Hello everyone, welcome to the Upper Students Online Classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start a new chapter and the chapter name is Linear Equation in Two Variables. आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसके पहले समझेंगे इक्वेशन क्या होता है। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, ऐसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ मैथमेटिकल साइन मतलब प्लस माइनस ये। ठीक है, ये क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन इक्वेशन क्या होता है। इसी में इक्वेशन अगर हम बात करें तो इक्वेशन जो होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वलिटी का साइन ऐड हो जाए, मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल साइन। अगर यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेट हो जाए किसी से, इक्वेट मीन्स उसके अंदर अगर इक्वलिटी का साइन हो जाए, इक्वलिटी का साइन ये होता है, अगर इक्वलिटी का साइन अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाए तो यो जो पूरा है ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, अब इक्वेशन में भी होता है बहुत सारा। एक होता है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर होता है क्यूबिक इक्वेशन। तो पहले समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर क्या है ये देखना है। वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर क्या है ये देखेंगे। तो देखिए, अगर इक्वेशन का कोई इक्वेशन का अगर वेरिएबल्स का किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स किसी भी इक्वेशन, पहला वेरिएबल का अगर मैक्सिमम पावर, ये जो पावर मैक्सिमम पावर 1 अगर हो 1, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहेंगे हम लोग इसे। जैसे एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये देखिए ये पूरा का क्या है, ये इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल्स क्या है, एक्स, इसका मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये पूरा जो एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। उसी तरीके से अगर वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये जो होगा इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर, वेरिएबल्स के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 अगर है, तो ये जो हम कहेंगे इसे हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो मुझे अभी सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 होगा, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब उसमें भी आ जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो मुझे आज पढ़ना है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्या होता है। पहले लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब इसमें अगर लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स मैक्सिमम 1 हो, अगर वेरिएबल मैक्सिमम 1 हो
तो उसे हम बोलेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की संख्या 2 हो तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आया समझ में? तो मुझे पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स उसमें कितना होगा, 1 होगा। जैसे x + 3 = 0, इस इक्वेशन में अगर देखें लीनियर इक्वेशन में, तो वेरिएबल मैक्सिमम कितना है, 1 है, जो कि x है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन अगर हम लिखें x + y + 5 = 0, ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर 2 वेरिएबल है, x और y। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। और मुझे तो यही पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है। तो ये अब मेरा मेन चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब इसमें ग्राफ होता है। लीनियर इक्वेशंस का जब ग्राफ आप बनाते हैं तो हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन ही तो आता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का अगर ग्राफ आप बनाए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बनाए, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स का ग्राफ बनाए, कोई भी ग्राफ अगर बनाए तो आपका एक लीनियर आएगा। क्या होगा, लीनियर आएगा, यानी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सपोज कि x + y = 5 है, x + y = 5, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए सीखना है मुझे कैसे ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ हमेशा जानते हैं कि 2 एक्सिस के बीच में बनता है। ये वाला एक्सिस x होता है और ये होता है y होता है। ये ज़्यादा डिटेल हम लोग कोऑर्डिनेट में भी पढ़ेंगे। तो ये x होता है और ये y एक्सिस होता है। ठीक है। अब ग्राफ x और y के बीच में ही बनना है। और देखिए इसमें 2 वेरिएबल्स जो है, ग्राफ मतलब एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक x और एक y। या तो कहें इस इक्वेशन से ही हम लोग इस एक्सिस का नाम दिए हैं। ठीक है। अगर ऐसा रहता है m + n = 5, तो क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ करते और इधर m और इधर n लिख देते। ठीक है। यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ का नाम कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो देखिए एक इक्वेशन लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं और ग्राफ बनाना सीखते हैं। x - y = 10, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है। हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ x और y के बीच में बनेगा। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, अगर y को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये x = 10 + y, ऐसा हो जाएगा। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है, ग्राफ बनाने में अपने मन से x या y का वैल्यू लेना है, कोई भी एक, अपने मन से कोई भी एक का, या तो x का या तो y का। अगर आप x का ले रहे हैं तो y का नहीं लेना है, अगर y का ले रहे हैं तो x का नहीं लेना है। तो सपोज कि हम y का स्टार्ट किए, सबसे पहले y का वैल्यू हमने 0 लिया, अपने मन से कुछ भी। जब y का वैल्यू अगर 0 लेंगे हम, तो यहाँ पे 0 डालिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 0, 10 + 0 10, तो x = 10, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है। जब y का वैल्यू आप 2 डालेंगे, जब y का वैल्यू अगर आप 2 डालेंगे तो x = कितना आ जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12। जब y का वैल्यू -1 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। जब y का वैल्यू -2 आप डालेंगे तो 10 - 2, x का वैल्यू 8, यही तो होगा। जब y का वैल्यू अगर -10 डालेंगे, y का वैल्यू -10 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट लेना है, या तो 2 पॉइंट से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट लेना चाहिए। देखिए अब x और y का पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट 10, 0, दूसरा पॉइंट 12, 2, तीसरा पॉइंट 9, -1, चौथा 8, -2,
फिर पाँचवा 0, -10। ठीक है, ये इतना पॉइंट ले सकते हैं। या तो फिर आप ऐसा कीजिए, डायरेक्ट एक्स और वाई का 2 पॉइंट सिर्फ लीजिए। एक एक्स का वैल्यू 0 कीजिए, तो जब एक्स का वैल्यू 0 करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू कितना आया -10। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वाई का वैल्यू 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा 10। यही 2 पॉइंट से हम लोग का ग्राफ बन जाएगा। सिर्फ यही 2 पॉइंट से, इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर इतना करेंगे तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक। ये 2 पॉइंट ले लेंगे। एक बार पहला एक्स इक्वस टू 0 करेंगे तो वाई का वैल्यू आएगा। दूसरा वाई इक्वस टू 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा। इस 2 पॉइंट से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, अभी ग्राफ बनाते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को, जहाँ पे हमारा एक्स और वाई 0 हुआ है, उसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ग्राफ जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। तो देखिए, ये ड्रॉ कर दीजिए, ये एक्स हुआ और ये वाई हो गया। अब देखिए, एक्स का वैल्यू 0, ये तो एक्स है 0, जहाँ पे एक्सिस इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट क्या होता है, वो 0 होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0। तो यानी 0, एक्स इक्वस टू 0 यहाँ है और वाई इक्वस टू भी 0 यहीं है। यानी एक्स और वाई दोनों 0 कहाँ है, यहीं है, इस पे। तो जब एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू क्या है, 10। यानी मान लीजिए यहाँ पे ये 10 है। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया 0, 10। एक्स इक्वस टू 0, वाई इक्वस टू 10। तो इससे एक बात और समझ लेते हैं हम लोग कि जब भी हम एक्सिस पे बात करेंगे, यानी बाई एक्सिस पे जब बात करेंगे, तो हमेशा और हमेशा एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसी तरीके से जब एक्स एक्सिस पे बात करेंगे तो बाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सेकेंड देखिए, बाई का वैल्यू 0, बाई का भी वैल्यू 0 यहाँ। जब बाई का वैल्यू 0 है तो एक्स का वैल्यू कितना है, 10। तो यानी यहाँ मान लीजिए 10 है। तो ये जो पॉइंट होगा 10, 0। और जब भी हम लोग पॉइंट को कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी 10, 0 जो और 0, 10 जो लिखे हैं, हमेशा पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद वाई का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, आए समझ में। तो इससे हम क्या सीखें अभी तक, कि जब एक्स का वैल्यू हम लोग 0 का किए, एक्स का वैल्यू जब 0 किए तो वाई का वैल्यू कितना आया, सॉरी -10 है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है पॉइंट कोऑर्डिनेट करने में। ये क्या है, ये पॉइंट नहीं होगा, माइनस वाला पार्ट में चलना है। फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्लियरली। साइन वहाँ है क्योंकि माइनस का, तो हम लोग का ग्राफ भी बन जाएगा गलत। ध्यान रखना ये सब। तो सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक्स और ये वाई, और जहाँ पे हमारा एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है वो 0। इसके ऊपर में पॉजिटिव, इसके राइट साइड में पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव। यही तो होता है। आप देखिए, जब एक्स का वैल्यू 0 यानी एक्सिस पे हमारा, तो वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू है हमारा -10 यानी नीचे। तो मान लीजिए ये है -10। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा कितना, 0, -10। ठीक है। और जब वाई का वैल्यू 0 है, यानी वाई का भी वैल्यू 0 यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा 10, 0 हो गया। तो इससे एक चीज़ और देखना है कि जब हम एक्सिस का बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0, क्योंकि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे देखिए वाई का वैल्यू क्या है, 0। जब वाई एक्सिस पे बात करेंगे तो एक्स का वैल्यू 0, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, वाई एक्सिस पे है, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है। तो हमेशा एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0। अब जब ये 2 पॉइंट हम लोग ग्राफ के लिए हम रिप्रेजेंट कर दिए एक्सिस पे, तो इन दोनों पॉइंट को बस मिला देना है। जब ऐसा मिलाएंगे तो आपका एक ग्राफ बन गया। क्या हो गया, ग्राफ बन गया। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ है बनाने का तरीका। तो इस ग्राफ का मतलब क्या है कि इस लाइन पे, इस ग्राफ पे, इस लाइन जो है ये ग्राफ वाला, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो सब के सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, सब के सब।
सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट, ये पॉइंट, तो इसका अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी y का वैल्यू कुछ ये होगा और x का वैल्यू कुछ ये होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यानी इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब यही है। तो ये ग्राफ बनाने का तरीका है। कोई भी ग्राफ हो लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, कोई भी ग्राफ हो हम लोग इजीली बना सकते हैं। अब उसी में अगर लीनियर इक्वेशन में अगर ग्राफ बनाना हो एक्सिस का मतलब कि क्या है, अगर लिखा हो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 का मुझे ग्राफ बनाना है, x इक्वल्स टू 5 का मुझे ग्राफ बनाना है। तो देखिए ये हो जाएगा x और ये हो गया y। x इक्वल्स टू 5 यानी x पे ये पॉइंट है, मान लीजिए 5 है, तो ये 5 है, तो यहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 मतलब ये हो जाएगा। यानी ये किसके पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया बाई एक्सिस के पैरेलल। यानी x का ग्राफ जो होगा वो बाई एक्सिस के पैरेलल होगा और y का जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। x इक्वल्स टू 5 मतलब कि 5 यूनिट डिस्टेंस है इस लाइन का, यानी ग्राफ का जो डिस्टेंस है 5 यूनिट है। कहाँ से, बाई एक्सिस से, थ्रू आउट। यहाँ भी 5 यूनिट, यहाँ भी 5 यूनिट, यहाँ भी 5 यूनिट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी पूरे ग्राफ पे वो 5 यूनिट का डिस्टेंस है बाई एक्सिस से। उसी तरीके से अगर हम बोलें बाई इक्वल्स टू 8, बाई इक्वल्स टू 8, तो बाई तो ये है, तो बाई इक्वल्स टू मान लीजिए 8 यहाँ पे है, तो इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो ये देखिए ये जो ग्राफ बना किसके पैरेलल, एक्स के पैरेलल। यानी जब बाई का ग्राफ बनाएंगे तो एक्स के पैरेलल होगा, एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो वाई का पैरेलल होगा। और बाई इक्वल्स टू 8 मतलब इस ग्राफ का डिस्टेंस 8 यूनिट है। 8 यूनिट मतलब वो मीटर में होगा, सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर, कुछ में भी, लेकिन किससे, एक्स एक्सिस से 8 यूनिट डिस्टेंस है इस बाई इक्वल्स टू 8 का ग्राफ का। इसका मतलब यही है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे x प्लस बाई इक्वल्स टू 8 अगर लिखे हैं तो x और y का क्या वैल्यू होगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इस पे तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर हम पिछले ग्राफ से हम बात करें तो ये ग्राफ आया था हमारा, एक ग्राफ था, तो इस ग्राफ पे तो बहुत सारा पॉइंट है, इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, तो कोई तो वैल्यू होगा। इन्फिनाइट पॉइंट से पढ़ने का मतलब क्या है, मेरा कोई भी आदमी कुछ भी लिख सकता है, तो मेरा यूनिक पॉइंट ढूंढना है कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यूनिक पॉइंट के लिए मुझे यूनिक सॉल्यूशन भी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स मिनिमम मुझे 2 सॉल्यूशन चाहिए, मुझे 2 सॉल्यूशन मिनिमम चाहिए एक यूनिक पॉइंट्स यानी यूनिक सॉल्यूशन खोजने के लिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेयर में पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आज यही, बाकी हम आगे ये देखिए एक एग्जाम्पल है, छोटा सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल है, जो कि आप फिजिक्स में यूज करते होंगे जनरली। एक फॉर्मूला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। मतलब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, फोर्स। आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उसके अनुसार वो एक्सेलरेशन होगा। या तो कहें एक्सेलरेशन बॉडी में जितना होगा फोर्स उतना होगा। आप एक्सेलरेटर, गाड़ी के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, यानी एक्सेलरेटर आप जितना ज़्यादा देते हैं गाड़ी क्या होता है उतना ज़्यादा आगे भागता है। कोई भी, चाहे बाइक हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी। तो गति अगर उसमें आ रहा है इट मीन्स क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है उसमें। तो जितने ज़्यादा आप एक्सेलरेटर देंगे उतना ज़्यादा स्पीड होगा, यानी उतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस पर। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, या तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। आया समझ में। तो इसी पे एक ग्राफ है, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
ये फिजिक्स का है। फॉर्मूला फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। मास क्या है यहाँ, मास जो है कांस्टेंट है, यानी ऐसा इक्वेशन एक लिखे हम y इक्वल्स टू 3x। ये देखिए फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें हम तो फोर्स इक्वल्स टू वाई हो गया, मास 3 हो गया, एक्सलरेशन x हो गया। यानी जो हमारा एक्सलरेशन होगा x एक्सिस पे होगा, फोर्स जो होगा y एक्सिस पे होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3y। अब क्या हो गया, एक्सलरेशन y एक्सिस पे, फोर्स x एक्सिस पे। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी ये जो हमारा इक्वेशन है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो इसका भी ग्राफ अब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक लीनियर आएगा। आया समझ में। तो ये तरीका है, ये एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ऐसा बहुत सारा हम लोग एप्लीकेशन आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।